सभी का और आप सभी की डेली क्लास चल रही है पीएनएसटी और एएनएम 2025 के लिए। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसमें मैंने आपको 31 क्वेश्चन करवा दिए थे। उस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। आज हम करेंगे 32 नंबर से क्वेश्चन। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और डेली की हमसे फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर हमें आपकी फ्री क्लास में जुड़ना है। इसके बाद आपके लिए बुक भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो बुक भी मंगवा सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। फ्री क्लास में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, लिख देना 2025, किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन आपके सामने? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पुष्पी एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्म बनेंगे? बताइए। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्म बनेंगे? 32 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब। कितने बनेंगे? वेरी वेरी गुड। बनेंगे आपके 4। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 नर युग्म बनेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एमएमसी में 24 गुणसूत्र। किसमें? एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं। इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? वेरी गुड। एमएमसी में 24 गुणसूत्र होते हैं, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 36। कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे वानवीर। कौन हो जाएंगे? आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके वानवीर हो जाएंगे। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म के द्वारा किसे पोषण दिया जाएगा? बताइए। एंडोस्पर्म के द्वारा बीज को, फल को, एंडोस्पर्म को या भ्रूण को? तो एंडोस्पर्म द्वारा जो पोषण दिया जाता है वो भ्रूण को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? भ्रूण को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि इसमें युग्म के संयोजन से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? आवृत बीजी में भ्रूण कोश होता है। आवृत बीजी में भ्रूण कोश कैसा होगा? 1 गुणित, 2 गुणित, 3 गुणित या 4 गुणित? आवृत बीजी में भ्रूण कोश की संख्या हो जाएगी त्रिगुणित। क्या हो जाएंगी? 3 गुणित हो जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन। आवृत बीजी में भ्रूण कोश की संख्या 3 गुणित हो जाएगी। पुंग कैंसर कितने भागों में बटा है? पुंग कैंसर जो होता है वो कितने भागों में बटा हुआ है? पुंग कैंसर जो होता है वो कितने भागों में बटा हुआ है? पुंग कैंसर आपके 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में पुंग कैंसर बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगले नंबर का क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत जो हो जाएगी वो हो जाएगी टेपिटम। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी टेपिटम। पुष्प के नर जनन अंग को आप क्या कहोगे? पुष्प के नर जनन अंग को आप क्या कहोगे? तो उसे हम कहेंगे पुमंग। क्या कहेंगे? पुमंग। पुष्प के नर जनन अंग को हम कहेंगे पुमंग। पुष्प के मादा जनन अंग को आप क्या कहोगे? पुष्प के मादा जनन अंग को आप क्या कहोगे? वेरी गुड। पुष्प के मादा जनन अंग को आप क्या कहोगे? बताइए। वेरी वेरी गुड। पुष्प के मादा जनन अंग को हम जो कहेंगे उसे हम कहेंगे जायांग। क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली की क्लास के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगला है परागकण किससे प्रतिनिधित्व करता है? परागकण जो होता है वो किससे प्रतिनिधित्व करेगा? बताइए। परागकण लाइव क्लास 1-2 दिन में आपकी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, परागकण जो होता है वो किससे प्रतिनिधित्व करेगा? तो परागकण जो होता है वो आपके नर युग्मोक भित्ति से। किससे? नर युग्मोक भित्ति से। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है? परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है? परागकण का बाह्य चोल जो होता है वो आपके स्पेरोलेनिन। इस परागकण का बाह्य चोल स्पेरोलेनिन का बना होता है। स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? स्त्री केसर का भाग निम्न में से आपका कौन सा है? स्त्री केसर का भाग कौन सा हो जाएगा? स्त्री केसर का भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा वतिकाग्र, वतिका, अंडाशय, ये सभी। स्वपरागकण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? स्वपरागकण को निम्न में से कौन सा पादप रोकेगा? स्वपरागकण को आपने बता दिया होगा सी, लेकिन स्वपरागकण को जो रोकता है एरंड रोकता है। ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। युग्म संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? युग्म संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है?
वेरी गुड। युग्म संलयन पूर्ण होने पर युग्मजन की रचना होती है। क्या होता है? युग्म संलयन अगर पूरा होता है तो युग्मजन की रचना होगी। एक भ्रूणपोटी में दो प्रकार के संलयन युग्मज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को आप क्या कहते हैं? एक भ्रूणपोटी में दो प्रकार के संलयन युग्म संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को आप क्या कहोगे? इसे हम कहते हैं दोहरा निषेचन। निम्न में से आभासी फल कौन सा है? आभासी फल आपका बताइए, आभासी फल कौन सा हो जाएगा? तो स्ट्रॉबेरी आभासी है, अखरोट भी आभासी और सेब भी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बिना निषेचन की ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिना निषेचन के बीज पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहोगे? बिना निषेचन के बीज पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। कीटों द्वारा परागकण को आप क्या कहोगे? कीटों द्वारा जो परागकण होता है उसे हम कहते हैं इटेमोफिलिया। एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को क्या कहोगे? एक पुष्पी पादप में नर जनन इकाई को आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे पुंग कैंसर। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पुंग कैंसर कहेंगे। एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को हम कहेंगे पुंग कैंसर। एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहोगे? एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को हम कहेंगे स्त्री कैंसर। क्या कहेंगे? स्त्री कैंसर। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को आप क्या कहोगे? परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र जो हैं उसे हम कहेंगे जनन छिद्र। क्या कहेंगे? जनन छिद्र कहेंगे। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसम सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे आप क्या कहोगे? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तथा घने सुबंध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है उसे आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे बीजाणु जनन उत्तक। क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे बीजाणु जनन उत्तक। परागकोश एक चार कोशीय संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर क्या समाहित होता है? परागकोश एक चार कोशीय संरचना होती है जिसमें चारों कोनों पर क्या समाहित होता है? तो जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणु धनी। निम्नलिखित में से जलीय घास कौन सा है? ये 30 से 40 क्वेश्चन हो गए हैं आज। जलीय घास कौन सा है? निम्नलिखित में से जलीय घास कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो जलीय घास हो जाएगा जो स्टेरा। ये 30 क्वेश्चन हमने करे हैं। निम्नलिखित में कौन सा नर पुष्प का भाग है? नर पुष्प का भाग हो जाएगा बी वाला पुमक। ये आज 30 क्वेश्चन करे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी डेली क्लास चल रही है जिनको नहीं मिलती है वो जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।